नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की सितंबर महीने की 15 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, जिसमें योग्यता 10वीं पास से 12वीं पास है। एक महीने में 55,000 रुपए स्टार्टिंग वेतन है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्तियां निकलकर आ गई हैं। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया है। 2026 के सितंबर के महीने में इन भर्तियों को फॉर्म आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं 2026 की सितंबर महीने की 15 नई भर्तियों को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती कितनी निकल कर आ गई है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है और ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का भी नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों बताते हैं कि 2026 की सितंबर महीने की 15 नई भर्तियां कौन कौन सी निकलकर आ गई हैं, जिनका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सितंबर 2026 की जो 15 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, उसमें से जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है रेलवे की तरफ से सीधी भर्ती 2026 की निकलकर आ गई है, जिसका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। योग्यता 10वीं पास से 12वीं पास है। एक महीने में 55,000 रुपए स्टार्टिंग वेतन है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट 2026। यहां दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC की तरफ से 2026 की नई वैकेंसीज निकलकर आ गई हैं, जिसमें कि रिक्रूटमेंट नेम, भर्ती का नेम यहां पर बताया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट 2026 की नई वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1421 पदों की वैकेंसीज निकलकर आ गई हैं। अप्लाई करने का मोड यहां पर ऑनलाइन है। जॉब टाइप की बात कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, केंद्र सरकार की तरफ से भर्ती निकलकर आ गई है। हु कैन अप्लाई, तो दोस्तों यहां पर बताया गया मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन बताया गया ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बताया गया कितनी पदों की भर्ती है, जिसका डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। रेलवे वैकेंसी 2026 पोस्ट का डिटेल्स बताया गया। यहां पर पोस्ट नेम होगा, टोटल वैकेंसीज कितनी वो बताया गया। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए 1046 पोस्ट की भर्ती है। रेलवे में गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए बताया गया 284 पोस्ट की भर्ती निकल कर आ गई है। रेलवे की टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 51 पदों की भर्ती है। रेलवे में जूनियर इंजीनियर JEE के लिए 22 पोस्ट की भर्ती है। रेलवे में स्टेशन मास्टर के लिए 12 पदों की भर्ती है। इसके साथ ही टाइपिस्ट की यहाँ पर दोस्तों 4 पदों की भर्ती है। टिकट क्लर्क कम यहाँ पर टिकट कलेक्टर की 2 पोस्ट की भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1421 पदों की भर्ती निकलकर आ गई। रेलवे की नई वैकेंसी सितंबर महीने की, जिसका कि यहाँ पर डेट बता दिया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट 2026 इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 15 अगस्त 2026 से ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू है, जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 सितंबर 2026 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। उम्मीदवार के पास पद के अनुसार निम्न में से कोई एक योग्यता होनी ही चाहिए। जैसे कि अगर आप 10वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन अगर ग्रेजुएट पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से सक्षम योग्यता आपके पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट, आपकी आयु सीमा क्या है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट रेलवे भर्ती के लिए 42 यानी कि 42 साल है। और दोस्तों एज में रिलैक्सेशन बताया गया कि आपके आयु में छूट कितना दिया जा रहा है। तो दोस्तों OBC कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 3 ईयर 3 साल का छूट है, जबकि SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। और अनारक्षित वर्गों को रेलवे के नियमों के अनुसार ही आयु में छूट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही रेलवे भर्ती 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा, तो एज पर गवर्नमेंट रूल सरकारी नियमों के अनुसार ही बताया गया। सैलरी 7th CPC पे मैट्रिक्स अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसके अनुसार पद के अनुसार वेतन, महंगाई भत्ता जिसको DA बोलते हैं, HRA और TA और अन्य रेलवे भत्ते भी दिए जाएंगे सरकारी नियमों के अनुसार ही। इसके साथ ही रेलवे भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने के चार्जेस कितने हैं,
जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस यहाँ पर नील है, फ्री है। एससी एसटी कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस यहाँ पर नील है, फ्री है। फीमेल कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस यहाँ पर नील है, फ्री है। एप्लीकेशन फीस बताएगा फ्री है, कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। रेलवे भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो बता दिया गया है। रिटन एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है, फिर आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। रेलवे भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सीबीटी एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, जिसमें आपका सब्जेक्ट बताया गया यहाँ पर कितने मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स के 25 नंबर का पेपर रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 नंबर का पेपर रहेगा, जनरल साइंस के आपके 25 नंबर का पेपर रहेगा, जनरल अवेयरनेस का आपके 25 नंबर के पेपर रहेंगे। क्वेश्चन टाइप बताएगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपका देखिए क्वेश्चन टाइप्स रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ही मान्य रहेगा। रेलवे भर्ती 2026 के लिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो मैथमेटिक्स में बताएगा परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या आपके देखिए यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजीज हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, पजल्स हो गया, नंबर सीरीज हो गया। फिर जनरल साइंस की बात करते हैं तो इसमें आपका दोस्तों फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी हो गया। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया। इसके साथ ही रेलवे भर्ती 2026 के लिए हाउ टू प्रिपेयर, कैसे इसकी प्रिपरेशंस करनी है, प्रतिदिन करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही रेलवे प्रीवियस ईयर पेपर को हल करें, रोज मैथमेटिक्स एवं रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट देखकर स्पीड एवं एक्यूरेसी बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही जनरल साइंस एवं रेलवे जीके पर विशेष ध्यान दें। रेलवे भर्ती 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, आधार कार्ड हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही हाउ टू अप्लाई, आपको इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है तो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहीं से अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है दोस्तों, इससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ओपन करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होकर आ गई, पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें आपका डेट बताया गया है कि 14/9/2026 14 सितंबर तक क्लोजिंग डेट बताया गया, यानी दोस्तों 14 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। जिसके बारे में यहाँ पर वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स बता दिया गया, कौन कौन सी वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, इसके साथ गुड्स ट्रेन मैनेजर। टोटल वैकेंसी 1421 पदों की भर्ती निकल कर आ गई है। इसके लिए अप्लाई किस वेबसाइट से करना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो भी बता देते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों rrbbs.org.in। जी हाँ दोस्तों, rrcbbs.org.in ये की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। अब दोस्तों आइए बताते हैं जो यहाँ पर सितंबर महीने की 15 नई भर्तियां निकल कर आ गई हैं, उसमें से दूसरी भर्ती कौन है जिसका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने भर सकते हैं आप। डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ गई है दोस्तों, जिसमें की योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। बता दें आपको ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकल कर आ गई। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सितंबर महीने की पोस्ट ऑफिस से डाक विभाग की तरफ से नई वैकेंसी है, जिसका की डिटेल्स यहाँ पे जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं पोस्ट ऑफिस एससीडी रिक्रूटमेंट 2026 रिक्रूटमेंट ओवरव्यू। यहाँ दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस के नेम बताए गए, कौन से विभाग की तरफ से भर्ती है। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से 2026 की नई वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट नेम बताएगा पोस्ट ऑफिस एससीडी रिक्रूटमेंट 2026 है। पोस्ट नेम बताया गया एससीडी ग्रुप सी पोस्ट की भर्ती है। टोटल वैकेंसी वेरियस पदों की पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज निकल कर आ गई हैं। इसके साथ ही अप्लाई करने का मोड ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जॉब टाइप्स की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशंस की बात करते हैं तो ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए पोस्ट डिटेल्स बताया गया। एससीडी ग्रुप सी पोस्ट की वेरियस पदों की भर्ती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया है कि कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट्स, पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भरना 1 अगस्त 2026 से ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है दोस्तों, जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने की
29 सितंबर 2026 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या है वो बताया गया। 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10वीं पास से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम योग्यता है तब भी आप पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एज लिमिट क्या है? मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट पोस्ट ऑफिस के लिए 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 45 यानी 45 साल है। और दोस्तों एज में रिलैक्सेशन बताया गया, ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है, एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है, अनारक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही आयु में छूट दिया जा रहा है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी एज पर इंडिया पोस्ट ऑफिस रूल्स के अनुसार ही सैलरी दिया जाएगा। इसके अनुसार बताया पद के अनुसार वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं भी विभागीय नियमों के अनुसार ही प्रदान किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस कितना है? जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं यदि आधिकारिक अधिसूचना में लिखित परीक्षा का उल्लेखन नहीं है तो चयन उसी के अनुसार किया जाएगा। उम्मीदवारों को अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को अवश्य देखना होगा। जैसे कि अगर आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नो रिटन एग्जामिनेशन है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है तो रिटन एग्जाम नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10th मार्कशीट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपका सर्टिफिकेट ये लगने वाला है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड मोबाइल नंबर की जरूरत लगेगी। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। कैसे अप्लाई करना? पोस्ट ऑफिस को अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा दोस्तों, वहीं से अप्लाई करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है दोस्तों ये बताते हैं, indiapost.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके साथ ही वैकेंसीज का अगर आपको डिटेल देखना है तो गूगल पे आना है दोस्तों, यहाँ पर टाइप करना है falananews.com। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर 2026 की सितंबर महीने की टॉप 15 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी सर्च कर पाएं। तो गूगल पे आना, यहाँ पे टाइप करना FALANANEWS falananews.com लिख के जैसे सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट इस पर आपको ओके कर देना है, पूरी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहली भर्ती आपकी रेलवे की सीधी भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से यहाँ पर अनेक पदों की भर्ती निकल कर आ गई जिसका फॉर्म सितंबर महीने तक भरा जाएगा। दूसरी भर्ती एग्रीकल्चर कृषि विभाग की तरफ से ICAR की तरफ से भर्ती है। इसके साथ ही तीसरी भर्ती आपकी पोस्ट ऑफिस SCD की यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ गई, 29 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। फिर दोस्तों अगली वैकेंसी आपकी यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक की तरफ से नई वैकेंसीज निकल कर आ गई है। फिर अगली वैकेंसी इनकम टैक्स आयकर विभाग की वैकेंसी है। फिर इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर फीमेल सुपरवाइजर की भी वैकेंसीज निकल कर आ गई हैं जिसमें योग्यता 12वीं पास है। महिला और पुरुष तो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इस वैकेंसी का भी फॉर्म भर सकते हैं। ये भी फॉर्म यहाँ पर सितंबर महीने तक भरा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों राजस्थान सफाई कर्मचारी की भी वैकेंसी है जिसका फॉर्म भरना आपको बता दें 15 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। ये भी दोस्तों यहाँ पर जो 15 नई भर्तियां सितंबर महीने की उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल यहाँ पर 24,752 पदों की सफाई कर्मचारी की राजस्थान की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ गई है जिसके लिए महिला और पुरुष मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 15 अगस्त 2026 से ही आवेदन शुरू कर दिया गया। आवश्यक दस्तावेज फोटो और हस्ताक्षर होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, शिक्षा प्रमाण पत्र 8वीं पास, आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र, अन्य आवश्यक दस्तावेज की जरूरत लगेगी। आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपया, SC ST PH के लिए 400 रुपया है। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट टेस्ट, नो आपका एग्जाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसके साथ ही 15 अगस्त से लेकर 28 सितंबर 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा। सफाई कर्मचारी का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने 15 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की डिटेल बताया है। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान की वैकेंसीज है। आपको बता दें दोस्तों आधार सुपरवाइजर, आधार ऑपरेटर की वैकेंसीज निकल कर आ गई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट की तरफ से वैकेंसीज निकल कर आ गई हैं जिसका फॉर्म 7 सितंबर 2026 तक भरा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बता दें आपको कि यहाँ पर और भी भर्ती निकल कर आ गई, जैसे कि उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी की यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर पोस्ट की भी भर्ती सितंबर महीने तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो अलग अलग जिले वाइज वैकेंसी
वैकेंसीज, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आंगनबाड़ी वैकेंसीज का भी फॉर्म भर सकते हैं। कई पदों की भर्ती निकल कर आ गई। कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया दोस्तों। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा, वहीं से आप अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।